देसी जड़ी बूटियों के ना कुदरती फायदेमंद यानी कि होते हैं, जो चीज़ भी होती है ना, यानी कि केमिकल जो अंग्रेजी दवाई देते हैं तो केमिकल वगैरह होता है। तो वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए सेहत के लिए भी और हर मामले में ये देसी दवाइयाँ ठीक हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा मरीज नहीं आया कि भाई मैंने ये खाया इससे मुझे ये नुकसान हुआ या ये नुकसान हुआ। जदीद दौर में जहां साइंसी तरक्की ने तिब के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है, वहीं एक बहस हमेशा से जारी है। क्या एलोपैथिक यानी अंग्रेजी अद्वियात बेहतर हैं या सदियों पुरानी देसी जड़ी बूटियां? आज हम इसी तकाबुल पर एक नजर डालेंगे। अंग्रेजी अद्वियात कीमियाई मुरक्कबात से तैयार होती हैं। इनका बुनियादी मकसद बीमारी की अलामात को तेजी से खत्म करना है। ये क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती हैं और इनका असर बहुत फौरी होता है, लेकिन अक्सर इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जबकि देसी अद्वियात ये कुदरती जड़ी बूटियों, पौधों और मादनियात पर मुबनी होती हैं। इनका नजरिया सिर्फ अलामत को खत्म करना नहीं, बल्कि जिस्म के मदाफियाती निज़ाम को बहाल करके जड़ से बीमारी का इलाज करना है। इनका असर सुस्त होता है, मगर उमूमन इनके मुज़िर असरात बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं। लोगों का एतमाद देसी जड़ी बूटियों पर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो केमिकल से उगता चुके हैं। दायमी बीमारियों जैसे शुगर, जोड़ों के दर्द, दिल के अमराज या मैदे के मसाइल में लोग मुस्तकिल आराम चाहते हैं, जो उन्हें देसी नुस्खों में ज्यादा महफूज नजर आता है। हरी वाली इतना अच्छी चीज़ें हैं, देसी जड़ी बूटियों के ना कुदरती फायदेमंद यानी कि होते हैं, जो चीज़ भी होती है ना, यानी कि केमिकल जो अंग्रेजी दवाई देते हैं तो केमिकल वगैरह होता है। ये कुदरती जड़ी बूटी, इसमें बहुत फ़ायदा है, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़। फ़ायदा है, अगर यानी कि फ़ायदा किसी चीज़ का नहीं है तो नुकसान उसका नहीं होता है। अंग्रेजी चीज़ अगर आप खाते हो तो जब फ़ायदा नहीं होता उसका साइड इफेक्ट होता है, कोई ना कोई नुकसान। देसी दवाइयाँ हैं, ये शुरू से जो बुजुर्ग हमारे गुजरे हैं यही चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी तो अब आई है ना। तो वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए सेहत के लिए भी और हर मामले में ये देसी दवाइयाँ ठीक हैं बिल्कुल। देसी अद्वियात जो है ना ये ठीक है। अंग्रेजी जो है ना वो तो ऐसे बस इंसान को बीमार भी करते हैं, वैसे भी वो नहीं खाने चाहिए। लोगों की इस पसंदीदगी की चंद अहम वजूहात ये हैं। लोग समझते हैं कि जो चीज जमीन से उगी है वो केमिकल से ज्यादा महफूज है। बर्रे सगीर में हकीम और पंसारी से मशवरा लेना हमारी सकाफत का हिस्सा है। अंग्रेजी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के मुकाबले में बहुत सी देसी जड़ी बूटियां सस्ती और बासानी दस्तयाब हैं। लोग तवील अरसे तक एंटीबायोटिक्स खाने से डरते हैं, इसलिए वो मुतबादिल कुदरती तरीकों को तरजीह देते हैं। लोग अंग्रेजी अद्वियात से बहुत हद तक तंग है और अक्सर लोगों को गुर्दों का बहुत ज़्यादा शिकायत होते हैं। वो ऑपरेशन भी करते हैं, लेकिन ऑपरेशन से उनको शिफा नहीं होता। वो फिर वापस हमारे पास आते हैं और हम उनको दवाइयाँ बना के देते हैं। उनसे उनका जो गुर्दों का जो ज़ख्म होता है और या परसोब होता है और उनमें जो या पत्थर होते हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और उसी तरह दिल के अमराज वाले भी हमारे पास आते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जड़ी बूटियाँ है, जड़ी बूटियाँ को अल्लाह पाक ने खुद बनाया है, तो बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा मरीज नहीं आया कि भाई मैंने ये खाया इससे मुझे ये नुकसान हुआ या ये नुकसान हुआ। हाँ, ऐसे बहुत सारे मरीज आए जो कब्ज़ के दवा खाने की वजह से उनका जो है और भी उनका फ़ायदा हुआ। इमरजेंसी, सर्जरी या शदीद इन्फेक्शन की सूरत में जदीद मेडिकल साइंस का कोई नेमुल बदल नहीं है। ताहम एक मतवाजन तर्ज़ी ज़िंदगी के लिए देसी जड़ी बूटियों की अफादियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज का दौर इंटीग्रेटिव मेडिसिन का है, जहां जदीद तहकीक और कदीम हिकमत मिलकर इंसानी सेहत को बेहतर बना सकती हैं। वाज़ी रही कि जड़ी बूटियां भी जादू ही नहीं हैं, बल्कि इनका एक साइंसी पसमंदर होता है, और ये कि किसी भी इलाज से पहले माहिरीन से मशवरा ज़रूरी है।